जंजीर। क्या ना, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अरे वो डॉक्टर अब वो इंसान हमें अगवा करके लेके जा रहा था ना, तभी चोट लग गई थी। अभी ठीक है। सॉरी क्या ना, जब ये सब हुआ तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए था। डॉक्टर बाबू आप हमसे माफी काहे मांग रहे? इस सब में आपकी थोड़ी ना कोई गलती है, और आपको थोड़ी पता था कि कोई हमें अगवा करके लेके जाने वाला है। और आप एक बात ध्यान में रखिए, बड़े से बड़ा अपहरण करने वाला इंसान भी आपसे हमें दूर नहीं कर सकता। अब आप ही देखिए, सुबह हम अगवा हो गए थे और रात होते होते आपके पास वापस आ गए। थैंक यू क्या ना, मैं यहाँ नहीं था फिर भी तुमने मुझ पर भरोसा किया। उस आलिया के झूठ पे नहीं, तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। डॉक्टर बाबू हमें हमसे भी ज्यादा भरोसा आप पे, और हम हमेशा करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम जानते हैं कि आप कभी हमें धोखा नहीं दे सकते। चलो ठीक है, मैं पैर दूं, मैं ठीक से दवाई लगा देता हूं। अरे नहीं नहीं, आप काहे लगाएंगे, हम लगा लेंगे, आप दीजिए हमें। अरे प्रॉब्लम क्या है, मैं लगा रहा हूँ ना। अरे नहीं डॉक्टर बाबू, पति अपने पत्नी का पैर नहीं छूता, आप दीजिए हमें। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, क्या कह रही हो तुम? मैं लगा रहा हूँ, मैं डॉक्टर होता है डॉक्टर बाबू, आपको समझा रहे ना, आप समझ काहे नहीं रहे? आप हमारा पैर नहीं छू सकते। अरे आप अगर हमारा पैर छुएंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा, और फिर पता नहीं इस पाप को धोने के लिए हमें और कितने प्रायश्चित करने पड़ेंगे। आप दीजिए हमें। अरे क्या बोल रही हो तुम? कोई पाप नहीं चढ़ेगा, मैं कह रहा हूँ ना, लो पैर दो। अरे हारा हारा सा था, तू बनी जीत मेरी। तेरी किस्मत की रेखाएं जब मुझसे आ मिली। तुझसे हूँ मैं सुलझा सुलझा, तेरे संग है माटी सोना। तू ही मेरा गहना है, बस यूं ही संग रहना। जीवन तपती रेत को शीतल जलसा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। क्या हुआ क्या ना? डॉक्टर बाबू एक बात सोच के हमारा मन बहुत घबरा रहा है। हमारा बच्चा नहीं हो सकता तो आप हमसे दूर तो नहीं हो जाएंगे ना? क्या नाम? ये तुम क्या कह रही हो? बाबू हम जानते कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर फिर भी हमें कभी कभी डर लगता है कि क्या सिर्फ प्यार एक रिश्ते को जिंदगी भर निभाने के लिए काफी होता है। डॉक्टर बाबू हमारा बच्चा नहीं होगा, पर क्या तब भी हम वैसे ही खुश रहेंगे जैसे हम आज खुश हैं? क्या ना, तुम्हारा डर समझता हूँ, पर हमारा रिश्ता बच्चा आने से पहले भी था और उसके बिना भी ऐसा ही रहेगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हें कभी भी बच्चे की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। बच्चा खोने की वजह से डॉक्टर बाबू खुद कितने दर्द में है, लेकिन फिर भी वो हमें हौसला दे रहे हैं। क्या ना, वो देखो टूटता हुआ तारा। तुम्हें पता है, माँ कहती है टूटते हुए तारे को देखकर अगर विश मांगो तो वो जरूर पूरी होती है। चलो साथ में चलकर विश मांगते हैं। पर जो भी विश मांगोगी ना, किसी को बताना नहीं, वरना विश पूरी नहीं होती।
चलो बाकी बंद करो। मेरी तो एक ही इच्छा है कि बस कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे हम और डॉक्टर बाबू माँ बाबा बन जाए। मेरी विश है कि कहना की हर विश पूरी हो जाए। उनकी तो एक ही इच्छा है, बस जल्द से जल्द मेरा गुल्लक बहुत सारे पैसों से भर जाए और जिस काम के लिए पैसे चाहिए वो काम जल्द से जल्द पूरा हो। एक बार जरूरत के सारे पैसे मिल गए ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई पापा, अब बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ, मुझे पता है जहाँ भी है मुझे देख रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करो। हाँ, आपकी बेटी ना बहुत जिद्दी है और मजबूत भी। सब ठीक कर दूंगी। अरे अगर जरूरत पड़े ना तो भगवान से भी लड़ लूंगी कि सब ठीक करके मानेगी। आई शपथ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। माही, बुआ जी, आप लोगों ने हमें बताया काहे नहीं कि घर में पूजा हो रही है। हम भी आपकी मदद करते ना तैयारियां करने में। अरे गहना बिटिया, हम ही ने मना किया था कमला को तुमको जगाने से। इतना सब कुछ सह के आई हो, थोड़े आराम की जरूरत थी तुमको। ठीक है, चलो सारी तैयारी तो हो गई, बैठ जाओ दोनों पूजा में। वैसे पूजा है किस बात की? ग्रह शांति की पूजा है बेटा। पिछले कुछ दिनों में हमारे परिवार ने बहुत कुछ सहा है। हमारा घर हमसे छिन गया, हमारा शहर बदल गया और फिर सूर्यकांत जी का हमारी जिंदगी में आना, हम सबको मारने की कोशिश करना, गहना का बच्चा खो जाना और फिर गहना का अपहरण भी हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई हो। इसलिए बेटा, मैंने और दीदी ने दोनों ने मिलकर के ये पूजा रखवाई है और हम दोनों चाहते हैं कि तुम दोनों इस पूजा में बैठो। नहीं, पूजा में मैं और तुम बैठेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बच्चों को बैठने दीजिए ना। मैं इस नौकरानी को हमारे घर की पूजा में बैठने नहीं दूंगा। ए राघव, शुरू हो गया तुम्हारा नाटक। दो बात कान खोल के सुन लो। एक, इन नौकरानी नहीं, इस घर की बहू है, सबसे बड़ी बहू। और दूसरी बात, पूजा में आयुष्मान और कहना ही बैठेंगे। ये आप क्या कर रही हैं दीदी? इसे पूजा में बिठाकर घर का कोई भला नहीं होने वाला, ना परिवार का होगा ना आयुष्मान का। अच्छा भला कह रहा था कि आलिया से शादी करवा दो इसकी। इस घर को वारिस भी मिल जाता और हमें अच्छी बहू भी, पर मेरी कोई सुनता कहाँ है। बकवास बंद करिए अपनी, और आप मेरे भले के बारे में ना ही सोचे तो बेहतर है। इतना तो मैं जानता हूं ना कि अगर आपकी बात सुनूंगा तो कभी खुश नहीं रह पाऊंगा, तो आप मेरी चिंता मत कीजिए प्लीज। तुझे जो सोचना है सोच, पर ये नौकरानी इस पूजा में नहीं बैठेगी। राघव, बोलो मत, सुनो। हमने तुम्हें अभी इतना हक नहीं दिया है कि तुम हमारा निर्णय बदल सको। ये हमारा फैसला है।
आयुष्मान और गहना इस पूजा में बैठेंगे तो बैठेंगे, समझे? तो चुपचाप खड़े रहो। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।